A big hi to all my lovely viewers. How are you all? So let's begin with the talk. बहुत दिन हो गए एस्थमा पे स्टार्ट की थी, इनहेलेशन प्रैक्टिसेस पर स्टार्ट की थी. आज एस्थमा मिमिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ. आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से और बीमारियाँ हो सकती हैं जो बिल्कुल एस्थमा जैसी लगती हैं और उनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एस्थमा को ट्रीट करने के लिए. आप दिए जा रहे हो ब्रोंकोडायलेटर्स, आप दिए जा रहे हो ड्रग्स, लेकिन पेशेंट का एस्थमा ठीक नहीं हो रहा, पेशेंट की खांसी ठीक नहीं हो रही, पेशेंट का सांस लेना ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसके पीछे आपको एक रीज़न ढूंढना पड़ेगा. तो दो चीज़ें इस तरीके की हैं जिनके बारे में आज की टॉक में आपको बताना चाहती हूँ. तो सबसे पहली चीज़ है, आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताना चाहती हूँ कि जो भी फिनोमेना, जो भी मैकेनिज्म, जो भी पैथोलॉजी आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चलती है वही आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चलती है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एस्थमेटिक है यानी कि उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो उस व्यक्ति को वही मैकेनिज्म, वही प्रोसेस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी चल सकता है जिसके चलते उसको एलर्जिक राइनाइटिस होता है. अब एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है? लेमन के शब्दों में अगर किसी को खांसी, जुकाम या सुबह जैसे कई लोग उठते हैं ना और बोलते हैं कि पाँव नीचे रखते ही छींकें आनी शुरू हो गई, नाक बहती रहती है, इसको कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस. एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक साइनोसाइटिस या राइनोसाइनोसाइटिस, जिनके नाक और साइनसेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं. तो जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होता है, ऐसा देखा गया है कि 40 से 50% एलर्जिक राइनाइटिस वाले मरीजों को एस्थमा भी होता है. यानी कि अब वो कह रहा है कि मुझे तो छींकियाँ आ रही हैं, तो वी गेट मिस डायग्नोसिस हो जाता है कि ये तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो वी कीप ऑन गिविंग एंटीहिस्टामिनिक्स और हम ये ध्यान नहीं देते कि उनको ब्रोंकोडायलेटर की ज़रूरत भी है क्योंकि नीचे एस्थमा भी उनका चल रहा है. इसी तरीके से 90% एस्थमेटिक्स ऐसे हैं जिनको एलर्जिक राइनाइटिस भी है, यानी कि उनको एलर्जी की प्रॉब्लम भी है. तो अगर आप उनका एलर्जिक राइनाइटिस ठीक नहीं करेंगे तो आप दिए चले जाओ उनको दवाइयाँ, उनका एस्थमा कभी भी फिक्स नहीं होगा. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने वाली है. अगर किसी को भी ये परेशानी है तो ध्यान दें कि एलर्जिक राइनाइटिस है तो आपको एस्थमा भी हो सकता है, और अगर आपका एस्थमा ठीक नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपकी एलर्जिक राइनाइटिस या आपका एलर्जिक कॉम्पोनेंट या आपका जो ट्रिगर है आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. दूसरी चीज़ है जिसको कहते हैं GERD. GERD से का फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. इसका मतलब है कि जैसे रीगर्जिटेशन हो रही है, जिन लोगों को बहुत सिवियर गैस्ट्राइटिस होता है या जो लोग बोलते हैं ना कि मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, उसको कहते हैं वाटर ब्रैशिंग. तो जिन लोगों को ये रीगर्जिटेशन रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है उन लोगों को साथ साथ एस्थमा की प्रॉब्लम भी होती है. यानी कि एस्थमा एंड GERD goes hand in hand. We need to treat GERD to treat a patient fully from asthma. तो कहने का मतलब ये है कि एस्थमा को ट्रीट करने के लिए GERD को ट्रीट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये देखा गया है कि जिन लोगों को सिवियर GERD की प्रॉब्लम है उन लोगों में अगर आप उनको उनकी GERD को ट्रीट कर देते हैं तो उनके एस्थमा के सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं. जो वो रात में उठते हैं या रात में होने वाले एस्थमा के सिम्टम्स है, रात में उठना, सांस नहीं आ पाना या खांसी होना या चेस्ट टाइटनेस होना या वीज होना, तो इस तरीके के सिम्टम्स उनके बहुत कम हो जाते हैं अगर आप उनके एसिड रिफ्लक्स को ठीक कर देते हैं. तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं जिनमें GERD और एस्थमा साथ साथ चलता है, उनमें देखा गया है कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, जैसे कि आप ओमेप्राजोल लेते हो, पेंटाप्राजोल लेते हो, रेबिप्राजोल लेते हो, इस कैटेगरी की जो ड्रग्स आते हैं वो ड्रग्स अगर हम इन पेशेंट्स को देते हैं और डबल डोज में देते हैं. मोस्टली तो हम क्या कहते हैं कि आप सुबह के टाइम एक गोली ले लीजिए खाली पेट तो आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों को एस्थमा भी साथ साथ है उन लोगों को हम डबल डोज में ड्रग देते हैं, सुबह और शाम वो ड्रग देते हैं. 2-3 महीने तक वी गिव इट फॉर 2 doses and then we taper it down to 1 dose. तो इस तरीके के लोगों में अगर आप उनका गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ठीक कर देते हैं तो उनका एस्थमा अपने आप ठीक हो जाता है. तो कहने का मतलब ये है
कि जब आप एस्थमा को देख रहे हैं या एस्थमा के मरीज को देख रहे हैं, या अगर आप एक एस्थमेटिक पेशेंट हैं और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, सो यू बेटर गो एंड मीट योर डॉक्टर, और आप बता सकते हैं कि आप ये सारी दवाइयाँ ले रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि साथ में एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं है। आपको वो हिस्ट्री पूछेंगे कि आपको मुंह में खट्टा पानी तो नहीं आता या छींकें तो बहुत ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि बेसिकली एस्थमा क्या है, बेसिकली एस्थमा इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर ओनली। तो आपकी एलर्जी जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में है वही तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी है, तो हमको ये दोनों चीज़ों को करेक्ट करना पड़ता है। तो आई होप द वीडियो वुड बी बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।